जय श्री राम दोस्तों। मैं नरेंद्र सिंह एम के स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। हम सीटेट 2023 के संबंध में बात करेंगे। सीटेट 2023 और इसके संबंध में हम बात करेंगे। सीटेट 2023 में 2023 पर्यावरण और पर्यावरण में हमारे पास एक चैप्टर है पशु। पर्यावरण में एक चैप्टर है पशुएं, जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसमें से हर बार कुछ ना कुछ जरूर पूछा जाता है। पशुएं, ये हमारे पास चैप्टर है। हम इसके संबंध में आज बात करेंगे। देखिए इसमें क्या क्या जीव हैं जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ज्यादातर आपको ऐसी ही चीजें हम लेकर चलेंगे जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें आप देखेंगे कि जो सबसे पहले है हमारे पास, तो वह स्लॉथ है। सबसे पहला क्या है? स्लॉथ। हम स्लॉथ को लेकर चलेंगे सबसे पहले, जिसका चित्र आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। जिसका स्क्रीन पर आपको चित्र भी दिखाई दे रहा है। ये क्या है? स्लॉथ। ये स्लॉथ है। ये क्या होता है स्लॉथ, जिसका आप स्क्रीन पर चित्र देख रहे हैं? ये दुनिया का सबसे आलसी जीव है। इसे दुनिया का सबसे आलसी जीव माना जाता है। यह पेड़ों से उल्टा लटक कर अपना जीवन व्यतीत करता है। पेड़ों से उल्टा लटक कर अपना जीवन व्यतीत करता है। जिस पेड़ पर रहता है उसी की पत्तियां और झाड़ियां खाता है। आप देख रहे हैं पेड़ से कैसे लटका हुआ है। ये आपने देखा, और इसके संबंध में मैं मेन पॉइंट लिखा रहा हूँ और मैं उन्हें आपको समझाता रहूंगा। जो भी मेन पॉइंट हैं वो आपको लिखवाए जाएंगे, नोट डाउन कराए जाएंगे, और इनसे ही संबंधित आपको क्वेश्चन मिलेंगे। जैसा मैंने बताया था, आपको वीडियो के माध्यम से और लाइव क्लास के माध्यम से हम आपको कोर्स कवर कराएंगे। सबसे पहला जो पॉइंट है यह है दुनिया का, यह है दुनिया का सबसे आलसी जीव है। यह दुनिया का सबसे आलसी जीव है। आगे है, यह भालू का जैसे दिखता है, परंतु भालू नहीं है। भालू के जैसे दिखता है परंतु भालू नहीं है। इससे आगे है, देखिए अगला पॉइंट है इसमें, यह है पेड़ों से उल्टा लटक कर, यह पेड़ों से उल्टा लटक कर 17 या 18 17 से 18 17 से 18 घंटे
सोता है, 17 से 18 घंटे सोता है। इसका अगला पॉइंट है, इससे आगे पॉइंट, ये सब पॉइंट आपको ऐसे ही ये उत्तर में मिलेंगे लाइनों में, जो भी आपके पास पेपर होगा उसमें आपको ये ऐसे ही देखने को मिलेंगे। यह है सप्ताह में, यह सप्ताह में एक बार पेड़ से, एक बार पेड़ से नीचे उतरता है और मल मूत्र का त्याग करता है, मल मूत्र का त्याग करता है तथा यह एक अच्छा तैराक भी है, यह एक अच्छा तैराक भी है, यानी कि अच्छे तरीके से तैरना भी जानता है, एक अच्छा तैराक भी है। आगे देखिए, यह अपने, यह अपनी 40 वर्ष की आयु लगभग 8 पेड़ों पर व्यतीत, या 8 पेड़ों पर यह अपनी 40 वर्ष की आयु लगभग 8 पेड़ों पर निवास करता है, अतः एक पेड़ पर 5 वर्ष तक रहता है, एक पेड़ पर 5 वर्ष तक रहता है। आगे है, यह जिस पेड़ पर रहता है उसी की पत्तियां खाता है, यह जिस पेड़ पर रहता है उसी की पत्तियां या पत्तियों को खाता है। यह पाया कहां पर जाता है, यह है मध्य अमेरिका और दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है, यह मध्य अमेरिका और दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है। ये मैंने 7 पॉइंट आपको लिखे हैं, सिलोथ से संबंधित 7 पॉइंट हैं। और देखिए, इनसे ही आपको क्वेश्चन एग्जाम में मिल जाएगा। सिलोथ से अगर क्वेश्चन पूछा जाता है पर्यावरण के अंतर्गत तो आपको इन पॉइंटों से ही सिलोथ से क्वेश्चन मिल जाएगा। क्या क्या है देखिए,
मैंने आपको इसका चित्र स्लोथ क्या है, कैसा होता है, इसका चित्र आपने देखा है और इसके संबंध में ये पॉइंट है। यह दुनिया का सबसे आलसी जीव है। यह भालू के जैसा दिखाई देता है परंतु भालू नहीं है। यह पेड़ से उल्टा लटक कर 17 से 18 घंटे सोता है। 16 या 17 कहीं पर मिले, या तो ऑप्शन में 16 17 होगा या फिर 17 18 होगा, ठीक है। और यदि दोनों अलग अलग हैं 17 और 18, तो आप 18 को ट्रिक करें, ऑप्शन में 18 सही होगा। यह सप्ताह में एक बार पेड़ से नीचे उतरता है और मलमूत्र का त्याग करता है तथा यह एक अच्छा तैराक भी है। ये जब वो मलमूत्र का त्याग करने के लिए पेड़ से नीचे उतरता है तो जहां पर भी पानी इत्यादि वगैरह ऐसे दिखाई देता है, ये उसमें तैरता भी है, अपने आप में एक अच्छा तैराक भी है। यही सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये भालू के जैसे देखने वाला जीव है परंतु भालू नहीं दिखाई देता, एक अच्छा तैराक भी है, तो आपको ऑप्शन में इसका नाम मिलेगा, ये स्लॉथ है। यह अपनी 40 वर्ष की आयु लगभग 8 पेड़ों पर निवास करता है। एक पेड़ पर 5 वर्ष तक रहता है। यह जिस पेड़ पर रहता है उसी की पत्तियां खाता है। यह मध्य अमेरिका और दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है। आपसे यह भी पॉइंट पूछा जाता है कि यह कहाँ पर पाया जाता है, तो यह कहाँ पर पाया जाता है, मध्य अमेरिका और दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है। ये बात आपको यहाँ से देखने को मिली होगी कहाँ पर पाया जाता है। देखिए इसी प्रकार आगे है, आगे हम दूसरे जीव की बात करेंगे। ये आपको 2 से 3 वीडियो में पशुएं चैप्टर जितने भी हमारे सिलेबस में हैं ये समाप्त कर दिया जाएगा। आप इसे ठीक प्रकार से पढ़कर इसका नोट्स बना लीजिए। देखिए इससे आगे जो है ये है हमारे पास हाथी। हाथी हाथी का चित्र आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। जो हाथी है, हाथी के संबंध में भी इस तरह से कुछ पॉइंट हैं, 7-8 पॉइंट हाथी के संबंध में है। ये हाथी है, हाथी को जो भारत का विरासत पशु माना जाता है, हाथी को भारत का क्या माना जाता है, हाथी को विरासत पशु माना जाता है भारत का। ऐसे ही और सबसे ज्यादा जो हाथी पाए जाते हैं कर्नाटक राज्य में मिलते हैं। हाथी की जो आयु होती है ये होती है लगभग 70 वर्ष। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाथी एक दिन में कितने पत्तियां और झाड़ियां खा लेता है, या हाथी की जो आयु है इसकी आयु कितनी होती है, ये सारी चीजें आपसे पूछी जाती हैं। मैं इसके संबंध में और देखिए जो मेन पॉइंट है वो आपको लिखवाया जा रहा है। नंबर 1 है इसमें, जब मैंने बताया था इसी प्रकार से हम लिखेंगे। यह है, या हाथी लिख लेते, यह लिख लो, हाथी तो ऊपर मैंने लिखा ही है। हाथी भारत का विरासत पशु है। हाथी भारत का क्या है, विरासत पशु है। आगे पॉइंट है, हाथी की औसतन या औसत भी लिख सकते हैं, औसत लिख लो तो और भी अच्छा है। चलिए औसत आयु, हाथी की औसत आयु लगभग 70 वर्ष होती है। हाथी की जो आयु होती है लगभग कितनी होती है, 70 वर्ष होती है। ये बात आपको समझ में आई होगी। आगे पॉइंट है, भारत के कर्नाटक राज्य में सर्वाधिक हाथी पाए जाते हैं। सर्वाधिक हाथी पाए जाते हैं। कहां पर पाए जाते हैं, भारत के कर्नाटक राज्य में सर्वाधिक हाथी पाए जाते हैं।
आगे पॉइंट है इससे संबंधित ही। हाथी के समूह में हाथी के समूह में 10 से 12 बच्चे होते हैं। इस समूह का जो नेतृत्व करती है वो कौन करती है? मादा हाथी करती है। समूह का नेतृत्व कौन करती है? मादा हाथी करती है। हाथी के नर बच्चे 14 से 15 वर्ष की आयु में समूह को छोड़ देते हैं। 14 से 15 वर्ष की आयु में समूह को छोड़ देते हैं। सामान्यतः हाथी काले रंग के पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें गर्मी अधिक लगती है। सामान्यतः हाथी कैसे होते हैं? काले रंग के पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें गर्मी भी अधिक लगती है। इसके कारण इसीलिए ये गंदे पानी तथा कीचड़ में खेलते हैं या खेलना पसंद करते हैं। कीचड़ में खेलना पसंद करते हैं या खेलते हैं, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, आगे हाथी के 2 बड़े कान पाए जाते हैं, जिसका प्रयोग हाथी सुनने के साथ साथ हाथी के 2 बड़े कान पाए जाते हैं, जिनका प्रयोग हाथी सुनने के साथ साथ हवा करने में भी करता है। आगे देखिए, ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है और ये कई बार एग्जाम में भी पूछा गया है, जो पॉइंट मैं अब लिखने जा रहा हूं। एक सामान्य हाथी एक दिन में 100 केजी यानी कि 1 क्विंटल पत्ते तथा झाड़ियां खा जाता है।
खा जाता है। ये वाला पॉइंट पूछा गया था कि एक सामान्य हाथी एक दिन में कितने पत्ते झाड़ियां खा लेता है। तो एक दिन में एक सामान्य हाथी कितने पत्ते झाड़ियां खा लेता है? 100 केजी पत्ते और झाड़ियां खा लेता है। और बाकी इससे संबंधित अगली स्लाइड पर लिख देंगे, जो भी पॉइंट इससे संबंधित हैं आगे लिख दिए जाएंगे। देखिए हाथी क्या होता है? हाथी भारत का विरासत पशु है। हाथी की औसतन आयु लगभग 70 वर्ष होती है। हाथी जो है कर्नाटक राज्य में सर्वाधिक पाए जाते हैं। हाथी के समूह में 10 से 12 बच्चे होते हैं और इस समूह का जो नेतृत्व है वो मादा हाथी करती है। हाथी के नर बच्चे 14 से 15 वर्ष की आयु में अब समूह को छोड़ देते हैं। सामान्यतः हाथी काले रंग के पाए जाते हैं, इसीलिए इन्हें जो है गर्मी अधिक लगती है और इसीलिए ये गंदे पानी तथा कीचड़ में खेलना भी पसंद करते हैं। हाथी के 2 बड़े कान पाए जाते हैं, जिनका प्रयोग हाथी सुनने के साथ साथ हवा करने में भी प्रयोग करता है। एक सामान्य हाथी एक दिन में 100 केजी पत्ते और झाड़ियां खा लेता है। इससे आगे इसके संबंध में जो भी पॉइंट है मैं आगे लिख रहा हूं। इससे अभी हाथी के ही संबंध में है जो भी पॉइंट है ये। आगे देखिए, हाथी के 3 महीने के बच्चे का वजन, हाथी के 3 महीने के बच्चे का वजन 200 केजी होता है। 200 केजी होता है। एक पॉइंट इसमें और है, एक सामान्य हाथी 24 घंटे में 2 से 4 घंटे आराम करता है। 2 से 4 घंटे आराम करता है या करते हैं। देखिए मैंने अभी एक पॉइंट लिखवाया था आपको कि हाथी जो है एक दिन में 100 केजी पत्ते और झाड़ियां खा लेता है। तो यहाँ पर है कि हाथी के बच्चे का जो वजन होता है 1 माह के 3 महीने का वो 200 केजी होता है। तो आप इस बात को ध्यान रखें, क्योंकि उसमें बालक जो छात्र हैं जब पूछा जाता है कि कितना केजी खा लेता है तो वहां पर बच्चे 200 केजी लगा देते हैं कि 200 कुंटल खा लेता है। इस बात का विशेष ध्यान रखें, वो केवल 100 केजी खा सकता है। कभी आप 200 केजी वहां पर लगा देते हैं ज्यादातर ऑप्शन में, क्योंकि पूरी लाइन ऐसी मिलती है, केवल इसको चेंज कर दिया जाता है, यहाँ आपको मिलेगी। सामान्यतः हाथी केवल 2 से 4 घंटे ही आराम करता है। इस तरह से आज की जो क्लास थी, आज की क्लास में हमने पूरा किया है स्लॉथ और हाथी को। आगे बाघ और शेर, इन 2 से संबंधित और पूछे जाते हैं। बाघ और शेर, इन दोनों की बातचीत अगली वीडियो में आपकी की जाएगी। और हमारे MK स्टडी में लाइव क्लास, मैथ की लाइव क्लास चलती है, आप उसे लाइव क्लास देखें। कुछ वीडियो आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी, समय से आपका सिलेबस पूरा करा दिया जाएगा। जो भी हमारे नए भाई बहन हमारे MK स्टडी चैनल पर हैं वो अवश्य ही सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हमारा MK स्टडी 2023 टेलीग्राम चैनल है, आप उसे ज्वाइन कर लें। सारी इन्फॉर्मेशन हम आपको वहाँ पर देते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।